मानव शरीर की कल्याण हेतु गुरु महाराज की दया और दुआ पाकर शब्द भेद नाम दान हम सभी को मिल गया, तो उसको बड़े ध्यान से मालिक की बताए हुए कथनों के अनुसार हम सभी को चलना होगा, क्योंकि ये संसार नश्वर और मिथ्या है। यह संसार एक प्रकार का काल माया का पसारा हुआ मोह माया और एक सपना का स्वरूप है। यहाँ कोई शाश्वत सनातन रूप नहीं है। सब एक दिन नाश यानी कि सब एक दिन नश्वर के रूप में एक दिन सब फना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ ईश्वर की भक्ति और परमात्मा का वही सत ईश्वर एक बचेंगे। इसीलिए हम सभी को बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सभी मानव शरीर प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ये मानव शरीर भगवान का परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक जिस्मानी मस्जिद, एक गुरुद्वारा हरि मंदिर है, जो अपने घर जाने के लिए परमात्मा की शुद्ध भक्ति करने के लिए यह परमात्मा का बनाया हुआ काया एक जिस्मानी मस्जिद है, जिसमें बैठकर इसी मनुष्य शरीर में उस परमात्मा की इबादत और पूजा करें, क्योंकि इसी शरीर से परमात्मा के पास जाने का रास्ता बनाया गया है। बाकी जितने भी जीव जंतु अन्य प्रकार की पक्षी कीड़े मकोड़े जो देख रहे हैं, उन सभी जीवों की अपना असली घर जाने का दरवाज़ा बंद है। सिर्फ 84 लाख की बनाई गई परमात्मा का ये जीव जंतु में सिर्फ मनुष्य शरीर ही सर्वश्रेष्ठ शरीर है, जिसे पाने के बाद सिर्फ भगवान को पाना, असली घर जाना, यही उद्देश्य हम सभी मानव जीवन का एक रहता है। और मानव शरीर जब मिल जाए तो जाने के लिए अपने घर वहाँ के जानकार परमात्मा के पाए हुए गुरुओं की खोज करना पड़ता है, और गुरु जिन्हें नहीं प्राप्त होते वह अपनी असली घर मंजिल को नहीं पा जाते। इसलिए अपना असली घर जाने के लिए गुरु रास्ता दिखलाने वाले मार्ग प्रदर्शक बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना गुरु का कोई भी इस काल माया भव सागर से पार होकर नहीं गया है। कहा भी गया है, बिन गुरु भव निधि तरने कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यदि कितनों भी ऐसे तपस्या साधना करके भगवान शंकर के समान बलिष्ठ और महान क्यों न हो जाए, फिर भी बिना गुरु को कोई भी इंसान अपने घर यानी संसार से परे, मोह माया से परे अपना असली घर यानी सतलोक अमरलोक नहीं जा सकता है। क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु की दया और मेहर नहीं मिलेगी, जब तक गुरु रास्ता और वहाँ जाने का भेद नाम दान यानी कि शब्द भेद नहीं बताएंगे, तो कोई भी इंसान अपने घर नहीं जा सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े ही सावधानी से नर नारियों को बताते और चेताया करते थे कि हे नर नारियों, यह संसार अपना नहीं समझना। यह संसार एक परदेश है, और परदेश में कुछ दिनों के लिए जैसे लोग काम करने के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, पेट के लिए कमाने के लिए जाते हैं,
कुछ कर्म करने के लिए जाते हैं और फिर परदेश से लौट आते हैं। उसी तरह ये दुनिया भी एक परदेश है। कोई इस परदेश में नहीं रुक सकता है, क्योंकि ये परदेश मृत्यु लोक में जो भी इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, एक दिन सबको यहाँ से अपना शरीर त्याग कर जाना पड़ता है। और जब मृत्यु के बाद जब इंसान या कोई भी जीव जाते हैं तो उसके साथ सिर्फ किया हुआ उसका पाप और पुण्य का कर्म ही उसके साथ जाता है, उसके अलावे और कुछ नहीं। सब का सब धन और महल खजाने सब यही धरा पर पड़ा रहता है। इसलिए अपनी आवश्यकताएं हेतु मेहनत और ईमानदारी से यहाँ की ज़रूरत चीज़ों को ही इकट्ठा करें और इकट्ठा ज़रूरत के अनुसार करके और असली जो काम के लिए ये शरीर जो हम सभी को मिला है उस पर संत महात्मा की वाणी पर ध्यान देकर और संत महात्मा की वचनों को पालन करके काम करना होगा। यदि हम लोग संत महात्मा की वाणियों को अवहेलना कर देंगे और उनकी वाणियों को पालन नहीं करेंगे तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए जितने भी संत और परम संत इस धरा पर आए, जितने भी अवतारी शक्ति देवता और देवी भी इस धरा पर आए, सब ने सत का ही उन्होंने सत पर चलने के लिए और सत का ही धर्म की स्थापना करके गए, क्योंकि इस जगत में कुछ नहीं है, सब का सब माया का ये खेल चल रहा है। इसलिए यहाँ आने के बाद हम सभी सांसारिक चीज़ों और सांसारिक बहुत प्रकार की संपदाएं विषय वस्तुओं में फंसते जाते हैं और हम लोग का असली जो जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला था वे हम लोग सब भूल चुके हैं। हम लोग को स्वामी जी बताते थे कि तुम सभी जीवात्माएं युगों युगों से कितनी कल्प और युग युगांतर बीत गया, कितनी जन्मों और 84 की सजाओं में भोग होगा, कितनी बार राजा महाराजा, कितनी बार तरह तरह के आप जन्मों में बड़े बड़े आप तरह तरह के जन्मों में अवतार लिए और सब प्रकार के भोग भोगे और फिर नरक और 84 की सजा पाकर और जब मनुष्य शरीर जब पा गए तो यह शरीर को फिर व्यर्थ में सांसों को पूंजी को न जाने दे, क्योंकि यह शरीर बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े ही ये दुर्लभ यानी कठिन से ये मनुष्य शरीर मिलता है। यह शरीर के लिए देवता देवी भी तरसते रहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस अनमोल मानव तन को पाने के बाद कभी ही इसके द्वारा कोई अनैतिक और गलत कार्य कदम ना करें और किसी प्रकार की पाप कर्म, किसी प्रकार की बुरी कर्मों को करने से बचें, नहीं तो फिर ये नरकों में जाने का जो विधान बनाए गए हैं, जैसे करेंगे कर्म वैसे नरकों में सजाए दिए जाते हैं। भले हम और आप इस संसार में आने के बाद यही सोचते हैं कि जैसे तैसे इतना धन कमा लो कि ये बंगले अटारी और अन्य प्रकार की इतनी धन जमा कर लो कि हमारे बाल बच्चे और हमारे पुरखे अच्छे से जीवन बीतते जाए। आप तो अच्छी सोच रहे हैं, परंतु सोच कर क्या करेंगे? मानव जीवन का ये असली रूप नहीं है कि सिर्फ धन इकट्ठा और धन को जो है जमा करके और चलते रहें, क्योंकि मनुष्य शरीर कर्म योनि मिला हुआ है और कर्म योनि का मतलब अच्छा कर्म करने का इसमें विधान दिया गया है। मनुष्य शरीर को मनुष्य शरीर पाने के बाद यदि आप और हम सही कर्म नहीं किए तो फिर काल भगवान की बनाई गई विधान के अनुसार हम सभी जीवात्माओं को नरकों में ले जाया जाएगा
और अनेक प्रकार की युगों युगों तक सजाएं दिया जाएगा। फिर वहाँ से सजाएं पाने के बाद फिर 84 लाख के जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और अलग अलग प्रजाति के जो जीव जंतु हैं, बारी बारी से 84 लाख की योनियों में हम सभी को डाला जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि 30 लाख प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे की योनियां हैं, बारी बारी से उस सभी में डाला जाएगा। उसके बाद 27 लाख के कीड़े मकोड़े सब हैं, उन सभी में डाला जाएगा। फिर 23 लाख का पक्षियाँ और अंडे से जन्म लेने वाले जीव जंतु हैं, बारी बारी से उन सभी में डाला जाएगा। और तब फिर 4 लाख का पेट से जन्म लेने वाले अलग अलग प्रजाति के जन्म योनियों में फिर जन्म लेना पड़ेगा। तब 84 लाख के जब घूमते घूमते लास्ट चक्कर आएंगे तो बैल और गाय की फिर आता है, और बैल और गाय के बाद फिर मनुष्य शरीर का जन्म मिलता है। गाय यदि मरती है तो स्त्री घर में जन्म लेती है, बैल जब मरता है तो पुरुष घर में जन्म लेता है। इसीलिए स्वामी जी कहते थे कि 84 लाख के अंतिम चक्कर गाय और बैल जो चल रहा है, उस गाय और बैल के अत्यंत सेवा करना चाहिए। यदि अच्छे तरीके से सेवा करोगी तो तुरंत उसका जन्म योनिया मनुष्य घर में आने वाला है, और मनुष्य घर में जब आ जाएगा, आपने अच्छे तरीके से यदि गाय और बैल की सेवा किए हैं तो वे भी आपको सेवा करने के लिए पुनः आपके घर आपके परिवारों में जन्म लेगा और आपको भी सेवा करेगा। यदि उसके साथ अच्छे व्यवहार से कार्य किए होंगे तो वे भी आकर यदि बैल को अच्छी सेवा किए होंगे तो बैल बेटा बनकर आपको सेवा करेगा, आपको नाम रोशन करवाएगा, आपको घर संपत्ति में वैभव में अपना यश बनाएगा। इस प्रकार से संस्कार पिछले जन्मों का भी आता जाता है। कभी कभी पिछले जन्मों का संस्कार खराब रहता है तो मनुष्य जीवन में डायरेक्ट आने के बाद वही संस्कारहीन बच्चे बिगड़ जाते हैं। लाख अच्छे अच्छे शिक्षकों से पढ़ाइए, लाख बड़े बड़े आप प्राइवेट स्कूलों में उसे पढ़ाइए, ना समझ हुए बच्चे नहीं समझते और अपने माता पिता का वे कलंकित सिर दर्द बनकर और अनेक प्रकार के कुकर्म करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए गाय बैल के साथ भी उचित व्यवहार करेंगे और गाय बैल को भी सोच समझकर उसे बहुत से लोग पैसे के बल पर न जाने कसाईयों के घर दे देते हैं, कितनी बुरी हालत में उस तरह दर्दिला कर दिए। जब इस तरह करिएगा तो आने वाले लड़के भी आपके साथ व्यवहार जब उदंडता से करेगा, बुढ़ापे में माता पिता को सेवा नहीं करेगा और मारेगा, गालियां देगा, उस समय याद आएगा कि ये बेटा नहीं ये कसाई है। तो याद रखिए, मैं भी बैल को कसाई घर बेचा था, वही बैल बनकर आपको भी हिसाब चुकता करने आ गया बेटा बनके। तो ये कर्मों का देश है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये मृत्यु लोक ये कर्मों का देश है। यहाँ जिस प्रकार से लोग कर्म करेंगे उसको उस प्रकार से सजाएं और उसको दंड दिया जाएगा। अच्छे करोगे तो अच्छे आपके साथ सलूक किया जाएगा, खराब करोगे तो उसका दंड यहाँ भी दिया जाएगा, और कुछ ज़्यादा गलतियाँ हैं तो यहाँ नहीं यदि भोग पाए तो उसको फिर नरकों में सजाएं दिया जाता है। कुछ तो यहाँ भी भोगाया जाता है, सामने भी बुरे कर्म करने वालों को देखे होंगे कि यहाँ भी सजाएं मिल जाता है, और ज़्यादा अत्यंत ज़्यादा हो गया तो यहाँ नहीं भोग पाएगा तो उसको नरकों में फिर भोगाया जाता है। इतनी दर्दनाक कर्मों का यह खेल चलता है। परंतु सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सभी को मानव शरीर मिल गया है। मानव शरीर मिलना बड़ा ही ये अनमोल, तन प्राप्त होना
ये बहुत दुर्लभ काम है।